नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन टच वारनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। भाजपा ने आजमगढ़ जिले के 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जिले की सदर, निजामाबाद, मेहनगर, गोपालपुर, दीदारगंज व लालगंज से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भाजपा ने जहां सदर से पूर्व प्रत्याशी रहे अखिलेश मिश्रा गुड्डू पर दांव लगाया है, वहीं लालगंज सीट पर पूर्व सांसद नीलम सोनकर को प्रत्याशी बनाया। जिले की मेहनगर सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की प्रत्याशी रही मंजू सोनकर को प्रत्याशी बनाया गया। जिले की सदर विधानसभा सीट से भाजपा ने अखिलेश मिश्रा गुड्डू को प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव से करीब 26,000 मतों से चुनाव हारे थे। अखिलेश मिश्रा का कहना है कि 40 वर्षों से जिले में विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में इस बार जिले की जनता पर पूरा भरोसा है। भाजपा ने गोपालपुर से युवाओं के बीच लोकप्रिय सत्येंद्र राय को अपना प्रत्याशी बनाया। सत्येंद्र राय युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार सक्रिय रहे। ऐसे में पार्टी ने सत्येंद्र राय पर भरोसा जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को दीदारगंज से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। बसपा में राज्य मंत्री रहे कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 2017 में दीदारगंज से बीजेपी के टिकट पर तीसरे स्थान पर रहे थे। जिले की लालगंज सीट से 2014 से 2019 तक सांसद रही नीलम सोनकर को लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी में नीलम सोनकर की सक्रियता लगातार रही। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने मंजू सरोज को मेहनगर से भाजपा का प्रत्याशी बनाया। इससे पूर्व 2017 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन से चुनाव लड़ चुकी हैं और सपा प्रत्याशी से 6,000 मतों से चुनाव हारी थी। ऐसे में भाजपा ने मंजू सरोज को पुनः प्रत्याशी बनाया। जिले के निजामाबाद से पूर्व मंत्री अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। अंगद यादव बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अभी जेल में बंद हैं। नवीन कलेक्ट्रेट भवन के चारों तरफ साफ सफाई और क्षेत्र में लगने वाले जाम के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट भवन परिसर के चारों तरफ विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर के पिछले हिस्से से सटे खाली जमीन पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिए कि डीएफओ से मिलकर इन जगहों में बैठने के लिए ब्रेंच एवं प्रत्येक ब्रेंचों के बीच नक्षत्र वाटिका लगवाएं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा ये भी देखा गया कि कलेक्ट्रेट परिसर के पास दुकानदारों द्वारा ठेला लगाया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल लाइन चौकी प्रभारी को निर्देश दिए कि यहां से ठेलों को अन्य निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट कराते हुए खाली कराएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि भविष्य में अब यहां कोई ठेला नहीं लगाएगा। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट भवन के बेसमेंट में बने पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग साइनेज लगवाएं। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अच्छे प्रजाति के फूल एवं पौधे लगाने के लिए जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के दाहिनी तरफ स्थित पानी की टंकी की परिसर की खाली जमीन को लैंडस्केपिंग कराने एवं बैठने के लिए ब्रेंच एवं फूल पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि पौधों में लाइटिंग की व्यवस्था भी कराएं। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहरी हिस्सों के पिलरों पर निर्वाचन आयोग के लोगों के साथ स्वीप का स्लोगन लगवाएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण उपस्थित रहे। आज जिलाधिकारी महोदय ने जो कलेक्ट्रेट के आसपास जाम लगता है और तमाम लोग अवैध रूप से ठेले इधर उधर रखे हैं, उसको उनके बिल्डिंग जोन में शिफ्ट करने तथा जो सड़कें टूटी फूटी हुई है, जो अवैध इंक्रोचमेंट है, हटा के सबको सही करना, अच्छा लुक लगेगा कलेक्ट्रेट का। इसकी समीक्षा होगी। संबंधित अधिकारी, एएमए, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, डीएलसी, सारे लोग रोज 9:45 बजे आएंगे। तो रोज के कार्यों की समीक्षा होगी। नामिनेशन के पहले सारा ठीक करा दीजिएगा। जिले व
नगर के व्यापारी बंधुओं को अनाहक शांति भंग की आशंका में पाबंद करने एवं उनके लाइसेंसी असलहे जमा न कराने को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शांति भंग करने की आशंका में उन्हें नाहक ही पाबंद किया जा रहा है। पुलिस उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बना रही है कि आप लोग अपनी जमानत एसडीएम से करा लें, नहीं तो आपको शांति भंग की धारा में बंद कर दिया जाएगा। व्यापारी ना तो गुंडा है और ना ही किसी पार्टी विशेष का सदस्य है और ना ही वो किसी का चुनाव प्रचार प्रसार ही कर रहे हैं, फिर भी व्यापारियों को अनाहक पाबंद किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। साथ ही ये भी अवगत कराना है कि जिन व्यापारियों को जान माल की सुरक्षा हेतु असलहों का लाइसेंस जारी किया, उनके असलहों को जबरन जमा कराया जा रहा है, जबकि व्यापारी विशेषकर सोने चांदी के व्यापारी जब अपना माल बाहर से खरीदने व बेचने जाते हैं तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना असलहा साथ लेकर जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका असलहा जमा कराया जाना उचित नहीं है। जिलाधिकारी ने उन्होंने आग्रह किया कि जिन व्यापारियों को पाबंद किया गया उनको पाबंदी से मुक्त किया जाए और व्यापारियों का असलहा न जमा कराया जाए। आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं पूरे जिले में हमारे जो भी व्यापारी हैं उनको 107-16 में पाबंद कर दिया गया और हमारे व्यापारी बहुत परेशान थे, जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग जमानत कराएंगे, नहीं जमानत कराएंगे तो आप लोग को बंद कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ये जो है प्रशासन द्वारा किया गया है। मैं एसडीएम साहब से बात किया 27 तारीख को, तो एसडीएम साहब का ये कहना था कि पुलिस वाले कर दिए हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे डीएम साहब करेंगे। आरोप लगाया गया कि एसडीएम से कहा हमको कोई जानकारी नहीं, जो हमारे यहाँ आया है, जो पुलिस विभाग भेज दिया, थाने पर सिपाही लोग बैठे हैं, लिख के भेज दे रहे हैं, यही उनका कहना था, लिख के भेज दे रहे हैं, तो हम क्या करें, हम जमानत कराएंगे। तो हम साहब जमानत हमारे व्यापारी नहीं करा पाएंगे, अपराधी थोड़ी ना है। एक तरफ प्रशासन सरकार कहती कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हम तत्पर हैं और यहाँ व्यापारी को ही जो है अपराधी बना दिया जा रहा है। अरे कम से कम हज़ारों व्यापारियों के ऊपर किया, पूरे ज़िले में हज़ारों व्यापारियों के ऊपर किया गया है। हम लोग चाहते हैं जो भी व्यापारियों के ऊपर मुकदमा 107-16 पाबंद किया गया है उसको तुरंत समाप्त करें, क्योंकि आज एक बार की बात नहीं, हमेशा चुनाव आएगा, जिनका नाम रहेगा पुलिस से थाने वाले हर जगह से, कोतवाली हो, थाना हो, चौकी, हर जगह से नाम लिख के भेज देंगे और हमेशा हमारे व्यापारियों को परेशान होना पड़ेगा, जमानत कराना पड़ेगा। इस समय आज डीएम साहब से बात की, डीएम साहब से मिले, हम डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, जमानत नहीं कराना पड़ेगा। सेंट जेवियर्स स्कूल आजमगढ़, चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़, सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में चल रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रथम पाली का जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा निरीक्षण किया गया। ये प्रशिक्षण दिनांक 28 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक प्रथम पाली 10 बजे से 1 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों से मॉक पोल प्रक्रिया एवं मॉक पोल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा। साथ ही प्रशिक्षण देने वाले मास्टर ट्रेनरों को निर्देशित करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम से मॉक पोल की प्रक्रिया में 2 वोट कराकर देख लें एवं ईवीएम, सीयू, वीवीपैट का कनेक्शन भी कराकर जांच ले एवं सीआरसी भी कराकर देख लें। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिया कि जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु बिना मास्क के केंद्र पर आ रहे हैं उन्हें मास्क लगाने के लिए कहें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के दौरान आने वाले मतदान कार्मिकों का जिनको कोविड वैक्सीन का दोनों डोज हो चुका है उनको बूस्टर डोज लगवाएं। अब बूस्टर डोज 9 माह के स्थान पर 3 माह पर ही लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा उक्त विद्यालयों में मतदान कार्मिकों के लिए तैयार किए गए लंच का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को निर्देश दिए कि सब्जी प्रतिदिन बदल बदल कर बनवाएं एवं सब्जी में पनीर, मखाना एवं न्यूट्रेला का प्रयोग कराएं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, प्राचार्य डायट अमरनाथ राय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार के दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रभा सिंह ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि हमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोत्साहन राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। साप्ताहिक अवकाश में पूर्व की भांति कर्मचारियों से कार्य न लिया जाए एवं बोनस भुगतान के साथ ही अन्य समस्याओं को सीएमओ के समक्ष रखते हुए शीघ्र निस्तारण की मांग की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। हमारे पास बहुत है, हमारी बहुत सी मांगे जो है हमने कई बार पत्र दिया, आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। पहला मांग है कि हम लोग कोविड में जो है ड्यूटी करते हैं और उसका प्रोत्साहन राशि आता है, जिसको आज तक श्रीमान जी एक पैसा नहीं दिए। कोविड-19 कितनी खराब स्थिति है, हम क्षेत्र में चले जाते हैं, न हमको मास्क मिलता है, न सैनिटाइजर मिलता है, न हमको ग्लव्स मिलता है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक शासन के आदेशानुसार अक्टूबर में ही बोनस मिल जाना चाहिए और आज तक हम लोगों को भी बोनस नहीं मिला। तीसरी चीज कि 26 जनवरी को पूरे दुनिया में कहीं काम नहीं हुआ, सारे लोग स्वतंत्र रहे और हम लोगों को उस दिन भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। हम लोग से काम लिया गया, यहाँ के डीएम महोदय वो हम लोग से काम लिया गया, 4 बजे तक काम लिया गया और 4 बजे तक हम लोग काम किए और 30 दिन ड्यूटी हम लोगों से ली जा रही है। संडे को भी हम लोग महिला हैं, हम लोग अपना भूल गए कि संडे कैसा होता है और किस तरीके से हम लोग संडे के अपना कपड़ा लत्ता धो सके, कुछ कर सके। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में हुए धांधली व ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 जबरदस्ती लादने का प्रतिरोध कर रहे छात्रों की दमन उत्पीड़न गिरफ्तारी को रोकने की मांग को लेकर जनपद के छात्र भी सड़कों पर हैं। शुक्रवार को अखिल भारतीय छात्र मंच ने जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को उन्होंने अपना ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान अपनी 8 मांगों को अविलंब पूरा किए जाने की उन्होंने मांग की, जिनमें एनटीपीसी परिणाम में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच हो और अगले चरण के लिए 20 गुना फ्रेश कैंडिडेट का पुनः रिजल्ट जारी किया जाए। ग्रुप डी में सीबीटी 2 को तत्काल रद्द किया जाए और आवेदन के समय जारी विज्ञापन अनुसार भर्ती प्रक्रिया को अविलंब पूरा किया जाए। सभी छात्रों नौजवानों के ऊपर हो रहे दमन उत्पीड़न गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगे और सभी छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापसी के साथ बिना शर्त उनकी अविलंब रिहाई हो। सभी घायलों के इलाज की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन ले और उनके रहने खाने पढ़ने की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। सभी विभागों में रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष भर्ती विज्ञापन जारी हो और इसे एक निश्चित सीमा में अनिवार्यतः पूरा किया जाए। रेलवे, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सहित सभी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों का एनएमपी के तहत बेचना बंद हो। सभी योग्यता धारक छात्रों को रोजगार देने की गारंटी सरकार को लेनी होगी। सबको निःशुल्क वैज्ञानिक शिक्षा, सबको स्थायी रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार उठाए। आज जो अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच की तरफ से आए हुए हैं, मामला बिल्कुल सबके सामने साफ है कि इस देश में छात्रों को आतंकी मान लिया गया है। इस देश में शिक्षा और रोजगार की बात करना अपने आप में देशद्रोही हो गया है। इस देश में अगर हम अपने जो सरकार ने आवेदन करवाया है 2019 में, अगर उसकी परीक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ आतंकी जैसा व्यवहार क्यों हो रहा है? हम ये मांग उठाने आए हैं कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार पुलिसिया दमन क्यों करवा रही है और उनके ऊपर पुलिस के बंदूक से हमला क्यों चल रहा है और जो आतंकी जैसा व्यवहार क्यों चल रहा है। इलाहाबाद में और बिहार में छात्रों पर फर्जी एफआईआर लगाकर गिरफ्तारियां हुई हैं, हम उनके खिलाफ है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। जो इस देश में जो वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल घिनौना है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में इस तरीके से छात्रों पर हमला एक सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर छात्रों पर अब फिर एक रत्ती भर भी जुल्म हुआ, इस देश के छात्र, नौजवान और बेरोजगार और इस देश का नागरिक सड़कों पर होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की होगी। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एसके चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़।